नमस्कार। इंट्राडे ट्रेडिंग नाम सुनते ही लगता है ना कि कितनी मुश्किल चीज होगी। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो इतनी सीधी साधी हो कि कोई भी उसे समझ के इस्तेमाल कर सके। आज हम ठीक इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर ट्रेडर के मन में आता है। आखिर क्यों 90% लोग पैसा गंवाते हैं? वो कौन सी एक चीज है जो जीतने वालों और हारने वालों में फर्क पैदा कर देती है? जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ गलत दिशा। बस ये अंदाजा गलत हो जाना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, यही सबसे बड़ी वजह है। सारा का सारा खेल डायरेक्शन का है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसी गलतफहमी है जो कई लोगों को डराकर ट्रेडिंग से दूर रखती है, ये सोचना कि इसके लिए तो जीनियस होना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि मार्केट को समझने के लिए इकोनॉमिक्स की कोई बड़ी डिग्री चाहिए होगी, दुनिया भर की खबरों पर नजर रखनी पड़ेगी और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन क्या हो अगर ये सब उतना सच न हो? क्या हो अगर मार्केट की चाल पकड़ने का राज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं, बल्कि सिर्फ ध्यान से देखने में, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन में छिपा हो? तो इस स्ट्रैटेजी की बुनियाद क्या है? अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए सिर्फ दो बहुत ही बेसिक चीजों की जरूरत है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें बस दो सिंपल टूल चाहिए। पहला है निफ्टी इंडेक्स, मतलब जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है, और दूसरा है टाइम फ्रेम। वो हम रखेंगे 15 मिनट का, यानी हम हर 15 मिनट में मार्केट की नब्ज टटोलेंगे। बस इतना ही, हमारा सेटअप रेडी है। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के दिल पर। 3 बिल्कुल आसान नियम। यही 3 नियम है जो हमें इशारा देंगे कि मार्केट आज किस तरफ जा सकता है। देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी के बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, हम एक ट्रिगर यानी एक सिग्नल की पहचान करेंगे। दूसरा, हम ये तय करेंगे कि ट्रेड में घुसना कब है। और तीसरा, अपने नुकसान को कंट्रोल में रखने के लिए एक स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो ये ट्रिगर है क्या चीज? देखिए, सिंपल भाषा में ये एक खास प्राइस लेवल है, एक लाइन जो हमें सिग्नल देती है कि बॉस, अब मार्केट एक बड़ी चाल चलने के लिए तैयार हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये लाइन खींचनी कैसे है। यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। देखिए, जैसे ही मार्केट खुलता है, हमें थोड़ा सब्र रखना है। पहली जो 15 मिनट की कैंडल है, उसे भूल जाइए, उसे इग्नोर कर दीजिए। हमारा पूरा का पूरा फोकस दूसरी और तीसरी 15 मिनट की कैंडल पर रहेगा। हमें बस इन 2 कैंडल्स का सबसे ऊंचा पॉइंट और सबसे नीचा पॉइंट मार्क कर लेना है। बस यही 2 लाइनें हमारे ट्रिगर पॉइंट हैं। अच्छा, तो अब नियम क्या है? देखिए, बहुत सीधा है। अगर प्राइस हमारी खींची हुई ऊपर वाली लाइन को तोड़कर निकलता है तो हम तुरंत खरीद लेंगे, और जो नीचे वाली लाइन है वो हमारा सेफ्टी नेट, हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगी। और ठीक इसका उल्टा, अगर प्राइस नीचे वाली लाइन को तोड़ देता है तो हम बेचेंगे और ऊपर वाली लाइन हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगी। इसमें सोचना नहीं है, इंतजार नहीं करना है, जैसे ही लाइन टूटे एक्शन लेना है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्ट्रैटेजी सुनने में जितनी आसान है उतनी ही असरदार भी है? चलिए कुछ पिछले नतीजों पर एक नज़र दौड़ाते हैं। इन पिछले कुछ दिनों के रिजल्ट्स को देखिए। हाँ, एक दिन हमारी डायरेक्शन गलत थी और नुकसान हुआ, और वो होगा। लेकिन जिन दिनों डायरेक्शन सही निकली, प्रॉफिट देखिए कितना बड़ा था। कभी 70, कभी 114, और एक दिन तो 147 पॉइंट्स तक मिले। और सच कहूं तो यही इस स्ट्रैटेजी का असली जादू है। मकसद हर बार सही होना है ही नहीं, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती। मकसद बस ये है कि जब हम सही हों तो हमारा फायदा हमारे नुकसान से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा हो। तो इस सब से आखिर में हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी के पीछे की असली फिलॉसफी क्या है? ये एक लाइन शायद सब कुछ कह देती है कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए इकोनॉमिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक अच्छा ऑब्जर्वर बनने की। मार्केट को बस ध्यान से देखना और उसके पैटर्न को पढ़ना ही असली स्किल है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या कभी कभी हम कामयाबी की तलाश में चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जबकि सबसे पावरफुल जवाब अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने सादगी में ही छिपे होते हैं? सोचिएगा जरूर।